आओ। अब कौन सा भक्त? बोले आप बोल देना जो भगवान का अनन्य भक्त है उसे भगवान बुला रहे हैं। अब तो पुजारियों ने आकर के लाइन में खड़े होकर के बोला थोड़ी देर की कथा और है, माताएं बहनों बैठ जाओ। ओ लाली बैठ जा। बोली गोविंद भगवान की। जाकर के आवाज लगाई कि अरे यहाँ पर कोई भगवान का अनन्य भक्त है क्या? अब तो प्रभु सबने हाथ उठा दिए। कौन नहीं है भगवान का भक्त? सब है। अब किसे पहचाने? जो भगवान के दूत हैं वो किसे पहचाने कि कौन सा अनन्य भक्त है? सबको मंदिर में कैसे ले जाया जाए? वो तुरंत उसी पैर वापस आ गए, प्रभु हमारे पहचान में भक्त नहीं आया। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले वहां तो सबने हाथ उठा दिए। बोले वाह कलयुग चल रहा है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, कोई मेरा भक्त नहीं है। ना जाने कैसी कैसी भक्ति करते हैं। कोई कुछ मांगता है, भक्ति बाद को करता है, पहले मुझसे मांग लेते हैं। ऐसा होता भगवान मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दो, मैं ये करा दूंगा, बोल लेते हैं। बोले सब मतलब के भक्त हैं, इस जीवन में कोई भक्त नहीं है। मेरा अनन्य भक्त लाइन से अलग खड़ा है, देख करके तो आओ। अब वो भक्त वहां से आकर के लाइन में लग गया। सदन कसाई लाइन में लग गया। जब जाकर के दूतों ने देखा बोले वहां भी कोई नहीं है। भगवान ने कहा भाई ये तो हमारी तरह छलिया हो रहा है। भगवान ने फिर देखा सदन कहाँ है? वो बीच में लाइन में लगा हुआ सदन कसाई। अब कैसे पहचाने? वो जिसे भेज रहे हैं भगवान स्वयं नहीं जा रहे हैं। बोले अकेले में दर्शन करेगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा। इसने मुझे बरसों झूला झुलाया है, मुझे इतना आनंद आया, तो जब मेरे दर्शन करेगा तो कितना आनंद आएगा, आएगा। मेरा अनन्य भक्त है। अब प्रभु एक पहचान बताई सदन कसाई की। वो कौन सी पहचान थी? जिस महिला ने उसके ऊपर पाप लगाया था वहां से उसके दोनों हाथ काट करके भेजे गया था। दोनों हाथ वहां पर काट दिए गए। जब पंचों ने उसका सत्य की जय बताई थी तो वो नहीं मानी। बोले इसके हाथ काट करके भेजो, अन्यथा मैं सबका बुरा कर दूंगी। उसने हाथ काट दिए थे। अब वो बेचारा वहां से जा रहा था हाथ कटवा। बोले अब मेरे सालिग्राम जो भगवान है ना, उनके भी हाथ नहीं, उनके भी दोनों हाथ नहीं हैं। उन्होंने पहचान बताई कि जाओ जिस प्रकार से मैं हूँ उसी प्रकार से मेरा अनन्य भक्त है, उसे देख करके आओ, उसे बुला लाओ। कि कैसे? कि मेरे भी दोनों हाथ नहीं हैं और उसके भी दोनों हाथ नहीं हैं, वो मेरा अनन्य भक्त है, लेकर के तो आओ। गए प्रभु, वो नहीं आया। रोने लगा, मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा, रास्ता गंदा हो जाएगा। बोले अरे आपको भगवान ने स्वयं बुलाया है। बोले नहीं, भगवान मुझे बुला ही नहीं सकते, मैं नहीं जाऊंगा। इतने पर भी डर रहे हैं सदन कसाई, डर रहे, मैं नहीं जाऊंगा। बेचारे फिर वापस आ गए। जो उस मंदिर के पुजारी थे फिर वापस आ गए। बोले कोई बात नहीं, सदन कसाई नहीं आ रहा है ना। भगवान ने कहा विमान को बुलाओ, एक विमान मंगाओ और विमान लेकर के जाओ सदन कसाई के लिए। उस विमान में बिठाल करके सदन कसाई को लाओ, वो तुरंत दौड़े हुए आएगा।
अब तो सदन कसाई के लिए विमान भेजा मेरे गोविंद ने, और विमान में बिठाल करके बोले नहीं, मैं इसमें बैठने के योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूंगा, मैं पैदल चलूंगा, लेकिन भगवान के विमान में नहीं बैठूंगा। इतना अनन्य भक्त, इतनी भक्ति उसमें भगवान ने भर दी। भगवान, तभी तो कहते हैं भक्त के बस में है भगवान, और भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी धान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बोली गोविंद भगवान की जय। अब तो प्रभु जो पुजारी थे मंदिर के बोले नहीं, आप हमारी डांट बढ़वा दोगे, आप इस विमान में बैठो सम्मान से। बोले नहीं, मैं कसाई हूँ, रास्ते में मुझे एक भक्त भगवान का मिला, वो मुझसे बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा लग रहा था। अब तुम 10, 15, 20 माला पहन लो और तिलक लगा लो लंबा सा, क्या भगवान के भक्त हो जाओगे? बोले बहुत मालाएं पहने हुए थे और तिलक लगा करके नंगे पांव धीरे धीरे आ रहे थे। रास्ते में मुझे रोक लिया कि ये प्रभु का मार्ग है, गंदा हो जाएगा तुम्हारे चलने से। मैंने तो रास्ता भटक दिया, मैं तो कांटों में होकर के आया हूँ, मुझे कांटे लगे हैं, पैर दिखाने लगे, इतना खून छलक रहा है, और रास्ते में ना जाने मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है, मेरे तो हाथ ही काट दिए। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके जैसे हाथ हैं वैसे मेरे गोविंद के हाथ हैं। बोले अच्छा, अब तो मैं जरूर दर्शन करूंगा, वो कैसे हैं सालिग्राम भगवान। तुरंत विमान में बैठे सदन कसाई और उठा कर के विमान भगवान के चरणों में ले जा करके रख दिया। भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दिए। अब भगवान तो दोनों हाथ ही नहीं हैं, ना तो आशीर्वाद देने के ना कुछ करने के, भगवान ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। बहुत प्यारी सी मुस्कान है भगवान की। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ताली बजाएं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे बाल बड़े मतवाले, बाल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, ओ तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। ओ
तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार बलिहार आगे बिहारी लाल की मुस्कनिया पे, तेरे मनमरण मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। गोविंद भगवान की जय। अब तो प्रभु ने दर्शन दिया, बड़े कुशल शगन हो करके सदन कसाई को अपनी गोद में बैठा लिया। ऐसे भगवान सदन कसाई को गोद में बैठा लिया, बोले मेरा अनन्य भक्त आज मेरे पास आया है। सालिग्राम भगवान जिससे मांस तोला करता था, उस पत्थर ने आज साक्षात मूर्ति के दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान के दर्शन एक छोटे से पत्थर ने। क्या पत्थर में भगवान नहीं है? मानोगे तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर, ना मानोगे तो पत्थर है। गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। अब गंगा के पास लोग रहते हैं तो वो उसे तालाब समझते हैं, वो स्नान नहीं करते। कितनी भी पूर्णिमा आए, पूर्णमासी बोलते हैं, कितनी भी आए। और हमारे यहाँ से कितने ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं, उत्साहवर्धन होता है। लेकिन गंगा के जो बिल्कुल समीप रहते हैं, जो गंगा के तट पर रहते हैं, वो तो सोच इत्यादि क्रिया करके उसमें, लेकिन गंगा को वो भी सब कुछ कि गंगा तेरा पानी अमृत छल छल बहता जाए। ये है गंगा का पानी अमृत है, वो धीरे 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 बहता है। बोली गोविंद भगवान की कि मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं हूँ प्यार की निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। बोली गोविंद भगवान की जय। अगर मानोगे तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। मत पूजो, लेकिन भगवान अगर पूजने हैं तो पत्थर में ही साक्षात मूर्ति विराजमान है। अब भगवान ने स्वयं सदन कसाई को अपनी गोदी में जैसे ही बिठाया, तुरंत सदन कसाई के दोनों हाथ जम कर के आ गए। अब बताओ भगवान में कितनी शक्ति है। बोली गोविंद भगवान की जय। सदन कसाई का भगवान का दर्शन पाकर के कल्याण हो गया और अंत समय में स्वर्ग धाम में गया। बोली गोविंद भगवान की जय। जो कि
भगवान जिसके लिए स्वयं विमान भेजा है तो वो स्वर्ग नहीं क्या नरक जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा। उसे तो भगवान लेने के लिए आए, बोले अंत समय में मैं ही तुझे लेने आऊंगा। अब बताओ सदन कसाई ने कितना गंदा काम किया, लेकिन तब भी उसने भगवान पा लिए। बोले अज्ञानता में तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। छोटे मोटे बच्चे अज्ञान हैं, अज्ञानता में ये भगवान के थप्पड़ भी मार देंगे, वो भी चलेगा। हाँ, वो कथा सुनी है, एक बड़े बुजुर्ग थे, अज्ञान थे, शंकर भगवान में शिवलिंग में आकर के रोज बाबा की तरह लठिया लेकर के आए, रोज लाठी मारते थे, रोज लाठी, नियम से लाठी मारी, डेली नियम था। बोले एक दिन भी अनजाना हो जाए, छुट्टी ना हो जाए। अब डेली लाठी, भोला तो वास्तव में ही भोला है, भोला। बोले अब बहुत दिन हो गए लाठी खाते खाते, अब मैं क्या करूं? भोले बाबा उस शिवलिंग में से निकल करके आए, बोल प्यारे भक्त तुझे क्या चाहिए? बम भोले। अब प्यारे भक्त तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तुमने दर्शन दे दिए, बस यही चाहिए था। अब बताओ एक लाठी से ही भगवान मार गए। तो आप ऐसा मत करना कि कल को सब लोग लठिया ले आओ और दे लट दे लट दे लट, शंकर जी के आप प्राण निकाल लो। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए एक भजन, उसके बाद आरती, प्रसाद लेकर के सब भक्त जाएंगे, क्योंकि कल प्रसाद नहीं तो आज प्रसाद मिलेगा सभी को, आराम से बैठ करके लेना। नंदराम भैया आवाज सुन रहे हैं तो प्रसाद लेकर के आ जाएं, भाई कमरे में रखा है, चाबी ले जाओ। जाओ पंडित जी, हमारे कमरे में रखा है, जाओ। दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं: 20 रुपये वाला देवी, 10 रुपये मिलन यादव, 10 रुपये विकास यादव, 10